हेलो ऑल, दिस इज अनम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा 20th लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर अपकमिंग मुंबई यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2021। आपकी प्रिपरेशन के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है और इस कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे और इस मॉक टेस्ट में 1000 क्वेश्चंस होंगे विद सॉल्यूशन एंड डिटेल फीडबैक। To join this batch, contact us on this number. In this lecture, we will look at MCQs on sampling definition and its characteristics. So let's begin with the video. First question, the process of drawing a sample from a population is known as. So इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि पॉपुलेशन के कुछ पार्ट पर जिसे हम सैंपल कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं सैंपलिंग। अब सैंपलिंग क्या होता है? सैंपलिंग क्या होता है ये हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्चर को यहाँ पर रिसर्च करना है कि दिल्ली के लोगों की एवरेज इनकम क्या होती है। ओके, तो यहाँ पर दिल्ली के जो लोग हैं, बहुत ज्यादा दिल्ली में पॉपुलेशन है। ओके, बहुत ज्यादा लोग हो गए, तो यहाँ पर दिल्ली के लोगों की पॉपुलेशन करोड़ में होगी। तो रिसर्चर को एक एक लोगों से जाकर उनके डेटा को कलेक्ट करना ये तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर रिसर्चर क्या करेंगे? रिसर्चर पॉपुलेशन से कुछ लोगों को कलेक्ट करेंगे जिसको हम कहते हैं सैंपल। पॉपुलेशन से पॉपुलेशन का कुछ पार्ट लेंगे, ओके, और उसी पार्ट को हम कहते हैं सैंपल और इस सैंपल पर रिसर्चर रिसर्च परफॉर्म करेंगे। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सैंपलिंग। ओके, सो ये डेफिनेशन जो है ये सैंपलिंग की डेफिनेशन है। सो सैंपलिंग क्या होता है एक बार हम फिर से देखते हैं। जहां पर आप पॉपुलेशन जो होती है, पॉपुलेशन का कुछ पार्ट लेते हो, पॉपुलेशन का कुछ पार्ट लेते हो और पॉपुलेशन का सबसेट लेते हो और उसी पार्ट पर आप रिसर्च परफॉर्म करते हो जिसको हम कहते हैं सैंपल और इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं सैंपलिंग। ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शन है सेंसस। सेंसस क्या होता है? सेंसस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जनगणना। ओके, सो यहाँ पर सेंसस में हर 10 साल पर गवर्नमेंट, जैसे इंडिया में हर 10 साल पे सेंसस होते हैं जहां पर हर एक लोगों से उनकी एज, हाइट, वेट, उनका एड्रेस, उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सो पॉपुलेशन से हर एक लोगों की, यहाँ पर हर एक लोगों से रिसर्चर डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं सेंसस। ओके, वेयर सैंपलिंग में क्या होता है? सैंपलिंग में पूरे पॉपुलेशन के कुछ ही पार्ट को हम लेते हैं और उस पर रिसर्च परफॉर्म करते हैं। बट सेंसस में क्या कर रहे हैं? हम पॉपुलेशन के हर एक लोगों से सैंपल को और यू कैन से डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। सो हियर ऑप्शन बी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज सेंसस में हम कोई सैंपल लेकर उस पर रिसर्च नहीं करते। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सैंपलिंग। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सैंपलिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लिस्ट फ्रॉम विच यूनिट्स आर ड्रॉन फॉर द सैंपल। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसी कौन सी लिस्ट है जहां से रिसर्चर सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर इस लिस्ट को हम कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम और सर्वे फ्रेम। अब सैम्पलिंग फ्रेम और सर्वे फ्रेम क्या होता है? अगेन हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन में एग्जांपल लिया था वही एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे रिसर्चर को यहाँ पर रिसर्च करना है कि दिल्ली के लोगों की एवरेज इनकम क्या होती है। ओके, दिल्ली के लोगों की एवरेज इनकम कितनी होंगी। सो यहाँ पर रिसर्चर कुछ लोगों की लिस्ट बनाएंगे। ओके, जैसे कुछ लोगों का यहाँ पर रिसर्चर नेम लिखेंगे। सो इसी लिस्ट से रिसर्चर सैंपल सिलेक्ट करेंगे। मीन्स इसी लिस्ट में से रिसर्चर कुछ लोगों को सिलेक्ट करेंगे जिसको हम कहते हैं सैंपल और इसी सैंपल पर रिसर्च परफॉर्म करेंगे। तो इस लिस्ट से रिसर्चर क्या कर रहे हैं? सैंपल को ले रहे हैं। तो इसी लिस्ट को हम कहते हैं सैंपलिंग फ्रेम और सर्वे फ्रेम, जहां से आप एक सोर्स है, ये सोर्स है, एक लिस्ट है, जो लिस्ट है ये आपका सोर्स है, आप सोर्स से सैंपल को सिलेक्ट कर रहे हो। सो इसी लिस्ट को हम कहते हैं सैंपलिंग फ्रेम और सर्वे फ्रेम। So this is the definition of sampling frame as well as survey frame. So यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, both A and B is the right answer. Next, arrange the following steps of sampling process in the right order. So students, इस क्वेश्चन में हमें sampling process के steps given है और हमें उन steps को करेक्ट सीक्वेंस में प्लेस करना है। ओके, सो यहाँ पर जब भी रिसर्चर सैम्पलिंग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं
सो फर्स्ट स्टेप में रिसर्चर टारगेट पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं। अब टारगेट पॉपुलेशन क्या होती है? सो टारगेट पॉपुलेशन मीन्स जिस पॉपुलेशन पर रिसर्चर को रिसर्च करनी है उसे रिसर्चर अपनी रिसर्च में डिफाइन करते हैं और उसे हम कहते हैं टारगेट पॉपुलेशन। जैसे कि मान लीजिए रिसर्चर को रिसर्च करना है कि टीनेजर्स के जो बिहेवियर्स होते हैं उन पर रिसर्च करना है, टीनेजर के बिहेवियर्स कैसे होते हैं। अब टीनेजर मीन्स जिनकी एज 13 से 19 ईयर्स होती है। ओके, अब ये टीनेजर्स की पॉपुलेशन, तो इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है टीनेजर्स की, सो एक एक पॉपुलेशन से डेटा को कलेक्ट करना ये पॉसिबल हो जाता है। सो रिसर्चर क्या करेंगे, इस पॉपुलेशन की हेड से कुछ लिस्ट बनाएंगे। ओके, और इस लिस्ट में उन लोगों के नेम होंगे और इसी लिस्ट को हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग फ्रेम और सर्वे फ्रेम। सो आपका जो सैम्पलिंग फ्रेम स्पेसिफाई है ये सेकेंड स्टेप हो जाएगा। देन थर्ड स्टेप में रिसर्चर क्या करेंगे, इसे सैम्पलिंग फ्रेम जहां पर रिसर्चर ने टीनेजर्स के जो बिहेवियर्स है उनकी लिस्ट बनाए थे, सो उसी लिस्ट को यूज करते हुए रिसर्चर ये डिसाइड करेंगे कि किस मेथड से सैंपल को सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पर रिसर्चर सैम्पलिंग मेथड डिसाइड करेंगे कि रिसर्चर को यहाँ पर उनके कन्वीनियंस के बेसिस पर रिसर्चर को सैंपल को सिलेक्ट करना है या फिर उनके जजमेंट के बेसिस पर, या फिर वो रिसर्चर रैंडमली सैंपल्स को सिलेक्ट करेंगे। ओके, सो आपका सैम्पलिंग मेथड ये आपका थर्ड स्टेप हो जाएगा। देन फोर्थ स्टेप आपका हो जाएगा जब आप सैंपल सिलेक्ट कर लेते हो, देन उसके बाद आप सैम्पलिंग प्रोसेस कैरी आउट करेंगे। सो आपका सैम्पलिंग प्रोसेस कैरी आउट करना ये फोर्थ स्टेप हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑर्डर आपको ऑप्शन बी में गिवन है, जहां पर पहले आप टारगेट पॉपुलेशन को डिफाइन करते हो, देन सैम्पलिंग फ्रेम स्पेसिफाई करते हो, देन थर्ड स्टेप में आप डिसाइड करते हो कि आप किस मेथड से सैंपल को सिलेक्ट करोगे, एंड द लास्ट स्टेप में आप सैम्पलिंग प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हो। ओके, सो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने देखा था सैम्पलिंग प्रोसेस क्या होता है, जहां पर आप पॉपुलेशन के कुछ पार्ट पर ही आप रिसर्च परफॉर्म करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सैंपल। ओके, आप इसी पार्ट पर रिसर्च परफॉर्म करते हैं, क्योंकि आप पूरे पॉपुलेशन पर रिसर्च नहीं परफॉर्म करते, पॉपुलेशन के कुछ ही पार्ट पर रिसर्च परफॉर्म करते हो, इसलिए आपका यहाँ पर पैसा बच जाता है और टाइम भी आपका बच जाता है। तो सैम्पलिंग के एडवांटेजेस होते हैं, इट रिड्यूसेस कॉस्ट एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग सैम्पलिंग प्रोसेस होता है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर द एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, increasing the sample size has the following effect upon the sampling error। so friends इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर हम सैंपल साइज को इंक्रीज करते हैं तो हमारे सैंपल एरर्स कैसा होगा। सैंपल एरर क्या, अगर हम सैंपल साइज इंक्रीज कर रहे हैं तो सैंपल एरर क्या हमारा इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कि हमारे सैंपल एरर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर फ्रेंड्स, जैसे हम देख रहे हैं हम पॉपुलेशन से कुछ पार्ट पर रिसर्च करते हैं जिसको हम कहते हैं सैंपल। ओके, अगर आप आपका सैंपल का साइज इंक्रीज करते हैं, ओके, अगर आप आपका सैंपल का साइज इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगी, ज्यादा इंफॉर्मेशन, आपकी इंफॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगी, और जितनी ज्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन होगी उतना ज्यादा आपका जो एरर है वो एरर आने के कम चांस हो गए। ओके, एरर आपके सैम्पलिंग में एरर ज्यादा नहीं होंगे, एरर मीन्स आपसे ज्यादा गलती नहीं होंगी, आपका जो रिजल्ट होगा रिजल्ट्स आपके एक्यूरेट आएंगे। ओके, सो यहाँ पर जब भी आप सैंपल का साइज इंक्रीज करते हो सो आपका जो सैंपल एरर होता है, एरर में सैम्पलिंग में एरर आने की कम चांस हो जाए। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इट रिड्यूसेस द सैम्पलिंग एरर। ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, if a sample is a representative subset of the population we are interested in studying, then the sample is। so friends इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है एक ऐसा सैंपल जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस सैंपल को हम क्या कहेंगे। ओके, तो जैसा कि हमको पता है सैंपलिंग क्या होता है, जहां पर हम पूरे पॉपुलेशन के कुछ पार्ट पर
स्टडी करते हैं जिसको हम कहते हैं सैंपल, ओके, और रिसर्चर इसी सैंपल पर रिसर्च परफॉर्म करते हैं। सो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो, सैंपल पर अगर रिसर्चर रिसर्च परफॉर्म करते हैं, सो रिसर्चर को जो भी रिजल्ट मिलते हैं, सो अगर ये रिजल्ट पूरी पॉपुलेशन पर रिसर्चर अप्लाई कर रहे हैं, तभी हम इस सैंपल को कहेंगे कि ये सैंपल एक अच्छा सैंपल है। सो ऐसा सैंपल जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम कहते हैं वो सैंपल एक अच्छा सैंपल है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, देन द सैंपल इज गुड सैंपल। नेक्स्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सैंपल? सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें एक गुड सैंपल के फीचर्स फाइंड आउट करने हैं कि एक अच्छा सैंपल कैसा होता है। सो यहाँ पर आपको ऑप्शंस गिवन है, इट शुड बी इकोनॉमिकल। सो यस, आपका जो एक अच्छा सैंपल है, आपका गुड सैंपल है, वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, मीन्स आपके बजट में होना चाहिए, ओके, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होने चाहिए। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, इट शुड प्रोवाइड एक्चुअल इंफॉर्मेशन, ओके। सो आपका जो सैंपल है, आपको सैंपल आपका सही इंफॉर्मेशन देना चाहिए, तभी जो आप रिसर्च के जो रिजल्ट है आप पूरे पॉपुलेशन पर अप्लाई कर पाओगे। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, इट शुड बी प्रोपोर्शनल। अब प्रोपोर्शनल क्या होता है? प्रोपोर्शनल आपके लिए न्यू वर्ड है। जैसे सैंपल से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, अगर ये रिजल्ट्स आप पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई कर पा रहे हो, तो इसको हम कहते हैं ये आपका जो सैंपल है ये प्रोपोर्शनल है, ओके। सो गुड सैंपल इट शुड बी प्रोपोर्शनल, एक अच्छा सैंपल जो है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। सो फॉर दिस क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। नेक्स्ट, अ सैंपल स्टैटिस्टिक इज, इस क्वेश्चन में हमको सैंपल स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन फाइंड आउट करनी है। तो सैंपल स्टैटिस्टिक क्या होता है? सैंपल स्टैटिस्टिक की बहुत सिंपल डेफिनेशन है। सो आपको बस ये याद रखना है कि आपको जो सैंपल से इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे सैंपल का मीन, मीडियन, मोड, एवरेज, तो ये सारी इंफॉर्मेशन को हम सैंपल स्टैटिस्टिक कहते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू गेट फ्रॉम द सैंपल। देन आपको ऑप्शन बी और सी क्या गिवन है? द गुडनेस ऑफ द सैंपल एंड द क्वालिटी ऑफ द सैंपल। सुनो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी और सी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज सैंपल स्टैटिस्टिक आपको सैंपल कितना अच्छा है ये नहीं बताता है, और ना ही आपको सैंपल की क्वालिटी बताता है। तो सैंपल स्टैटिस्टिक बस ये होता है कि जो आपको सैंपल की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, जैसे मीन, मीडियन, मोड, एवरेज, ओके। सो उसे हम कहते हैं सैंपल स्टैटिस्टिक। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग? सो इस क्वेश्चन में हमें सैम्पलिंग के डिसएडवांटेज किस ऑप्शंस में गिवन है ये हमें फाइंड आउट करने हैं, ओके। जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, एक अच्छा सैंपल वही होता है जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, ओके। लेकिन रिमेंबर स्टूडेंट्स, समटाइम्स रिसर्चर के लिए इम्पॉसिबल होता है कि वो ऐसा सैंपल सिलेक्ट करे जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। तो जिसकी वजह से क्या होता है, सैंपल के थ्रू जो रिजल्ट आते हैं उनमें एरर्स हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एरर्स आते हैं। सो यस, दिस इज द एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द डिसएडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग, डिफिकल्टीज इन सिलेक्टिंग ट्रूली अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, ओके। देन आपको ऑप्शन बी गिवन है, पुअर और इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, ओके। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा, ये भी एक डिसएडवांटेज है सैम्पलिंग का। जैसे कि हमने देखा था, सैंपल्स के थ्रू रिसर्चर डेटा कलेक्ट करते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी रिसर्चर ने जो सैंपल लिया है, सैंपल्स में जो लोग हैं उनके थ्रू रिसर्चर को कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन वो दे देते हैं, और रिसर्चर वही इन्फॉर्मेशन अपने डेटा में इंक्लूड करते हैं, जिसकी वजह से जो रिजल्ट्स आते हैं वो रॉन्ग आते हैं, इनकरेक्ट रिजल्ट्स आते हैं। तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो गया सैम्पलिंग का, ओके। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग। सो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग? इस क्वेश्चन में हमें सैम्पलिंग के कौन कौन से टाइप्स होते हैं ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, सैम्पलिंग के सिर्फ और सिर्फ दो ही टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड द नेक्स्ट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग।
अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग होता है जहां पर रिसर्चर रैंडमली सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं, ओके। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो होता है जहां पर रिसर्चर उनके जजमेंट और कन्वीनियंस के हिसाब से सैंपल सिलेक्ट करते हैं, ओके, उसे हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के भी फर्दर टाइप्स होते हैं। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है और उसके टाइप्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके। फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, okay। And thank you for watching this video.